हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस मुन्ना यादव। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 भौतिकी का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लघु उत्तरीय का प्रश्न चार का उत्तर बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कॉपी किताब लेके बैठिए और इसका क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है, तो देखिए इसका अंतर आपको बताना है। वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अच्छा, जो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसी में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का हम आपको अंतर स्पष्ट करेंगे। आपको अंतर स्पष्ट करना है, देखिए क्या है। तो आपको ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब और फिर एक हम दूसरा बनाएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसी का अंतर स्पष्ट कर देना है, 1 नंबर 2 नंबर करके। तो देखिए पहला जो नंबर होगा, तो पहले इन दोनों का आप क्या कीजिए कि डेफिनेशन बता दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो यही आपको बता देना। तो पहला है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरणपुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लिख देते हैं किसी बिंदु, ये होगा ऐसे, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरणपुंज, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरणपुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कॉपी लेके बैठिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन सुन के लिखते चलिए। अच्छा, अब है आभासी प्रतिबिंब। तो अभी हमने वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया, अब मैं इस कॉलम में जाके वास्तविक को तो बता दिया, अब इस कॉलम में आपको बताऊंगा पहला काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखना है किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण
किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज, किरण पुंज, यहाँ ज लिख दीजिए, किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी, यहाँ पे नहीं हट रहा, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। अच्छा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत कह देगा, क्योंकि आभासी और काल्पनिक दोनों सेम ही हैं। ओके, आभासी कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए। ओके, तो अब हम दूसरा अंतर लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा अंतर होगा, इसे पर्दे पर देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा अंतर हमने लिख दिया कि इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। इसका दूसरा हो जाएगा, इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता है। दूसरा प्रतिबिंब हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये दो अंतर हो गया, पहला अंतर अभी लिखवाए थे, अब ये दूसरा अंतर। अब एक तीसरा अंतर लिखवाऊंगा। वास्तविक प्रतिबिंब की जगह पे हम लिख सकते हैं यह हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह, तीसरा अंतर इसका भी लिख दे, यह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का हम लोग उत्तर लिख लिए हैं। अब हम 5वां का उत्तर इसी वीडियो में बनाएंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। मतलब कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी
3 विशेषता बताइए आप कि समतल दर्पण द्वारा वो प्रतिबिंब बनेगा, उसका 3 विशेषता आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की 3 विशेषता अब हमें बताना है। तो देखिए पहला इसका विशेषता क्या है, ऊपर आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने, चलिए लिख ही देते हैं। समतल दर्पण द्वारा, क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की 3 विशेषता, की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है मतलब नीचे लिखा हुआ है, समझ में आया? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, ये आपको कर देना है। निम्नलिखित है हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए जरा, पहला जो इसका विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है जी? दर्पण के पीछे बनता है। पहला विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसके आकार के? तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये दूसरा विशेषता हो गया। अब इसी में हम तीसरा विशेषता लिखवाएंगे। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। सीधा बनता है। ये हम 3 विशेषता आपको बता दिए। तो लघु उत्तरीय का हम 5 क्वेश्चन अभी तक वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आप देख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो आप देख के बना सकते हैं। बाय, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।